आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज यानी हम लोग जो गणित पढ़ेंगे, जो कल यानी पूछे जाने वाले हैं, ये सब ज़्यादातर पूछे जाते हैं VVI क्वेश्चन है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिएगा। कह रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये सब तो अभी सॉल्व करने का कोई ही नहीं है, समय नहीं मिलेगा आपको, तो जल्दी जल्दी से आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ये भी होता है 1। ये आप देखिए 1 2 3 4 ये 5, ये पाँचों को देख लीजिएगा, इनमें से कोई एक ना दो आपको पूछ लेगा। और ये जो टेबल है आपका, ठीक है, इसको हम बनाने के लिए भी यानी आपको सिखा दिए हैं ट्रिक के माध्यम से, यानी कैसे बनाया जाता है, इसको भी यानी थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब भी यानी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, इस टेबल को आप यानी पीछे नहीं तो कई एक पन्ना में बना लीजिएगा, ठीक है। एक पन्ना में एक बना लीजिएगा। इसको बनाने के लिए विधि बता दिए है, नहीं तो यानी अगला वीडियो फिर आप देख लीजिए उसमें, ठीक है, जो कैसे यानी टेबल तैयार किया जाता है उसमें आप देख लीजिए। और देख के और एग्ज़ाम में जब भी बैठिए इसको आप बना लीजिएगा, क्योंकि यही से यानी आपको लगभग 20 से 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। इसको यानी 8.1 8.2 8.3 8.4 और आपका 9.1 जो पूछा जाता है, यही से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, और ये सब देख लीजिए, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा, ये जो ब्रैकेट यानी 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। इन चारों और दो गो है, ठीक है, इन सबको आप देख लीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट, ठीक। और आगे देखिए को क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए कह रहा है ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, क्या लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है। आयतन ही ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए आप, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। और आपका परिमेय अपरिमेय तो पूछेगा ही। जैसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय चुनने के लिए बोला है, तो यानी रूट से बाहर करने के लिए देखिए इसको यहाँ क्या हो जाएगा 6 6 36 6 बटा 68 ये तो आपका हो जाएगा। तो ये परिमेय है, आइए आपका ये भी परिमेय है 1 1 के 1 और 9 9 81, ये आपका क्या है, ये देखिए ये परिमेय है 7 7 49। तो ये आपका अपरिमेय पूछा गया है, तो अपरिमेय ध्यान दीजिएगा। कभी कभार अपरिमेय कौन नहीं है ये पूछा जाता है, अपरिमेय कौन नहीं है। हम वीडियो भी बना दिए हैं परिमेय और अपरिमेय का, वो भी देख लीजिएगा। परिमेय कौन है और कौन अपरिमेय है, और फिर पूछेगा कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप देख लीजिए, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखिए कह रहा है सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, ये तो पूछता ही है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी पूछ लेता है त्रिज्या 1 और 2 और 3 सेंटीमीटर के वृत्त, यहाँ देखिए 1 रहे या 3 रहे या 4 रहे, कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो आपका अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी दे देगा, त्रिज्या A त्रिज्या B और त्रिज्या C के वृत्त डॉट डॉट है, यानी क्या हो जाएगा आंसर तब समरूप हो जाएगा, ठीक है। ये भी पूछता है। और क्या पूछता है देखिए, एक दिए गए आकृति में ये जो चित्र दिया गया है, ठीक है, आकृति दे दिया गया है आपको, इनमें से यानी आपको पूछेगा, फिर पूछेगा क्या जो x का मान क्या होगा। तो आप तो जानते हैं, हम ये भी दिखा दिए है x बटा कितना 16 बराबर इधर 34 बटा कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो इसको जब आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, इससे इसको इससे इसको, इससे जब इसको गुना कीजिएगा तो यानी 17x हो जाएगा। इधर से इसको गुना करेंगे तो 34 इंटू
यानी 16 रख देते हैं। तो x बराबर 34 ना 16 अब बट्टे में आ जाएगा आपका 17। तो 17 दूना 34 और 16 दूना कितना 32। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी शॉर्टकट में बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में उतना अगर टाइम लगाइएगा तो यानी हो गया आपका, ठीक। अभी देखिए क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना, देखिए माइनस हम ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं दिए हैं, यानी हम दिखाए हैं जो सब यानी आपका इजी क्वेश्चन है, ये सब तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। माइनस और -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस में है कह रहा है। ये देखिए आप इसको समझ जाइए, ये जो है आप जो ग्राफ जो बनाते हैं, ठीक है, ये भाग यहाँ x यानी ये प्लस, तो प्लस वाला ये है प्लस x का प्लस और ये y इसका प्लस, तो प्लस प्लस जो अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा 1, या फिर इस तरह दे सकता है, या फिर आपको वहाँ लिख देगा प्रथम चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये आपका प्लस में है और यहाँ देखिए इसका प्लस भाग, तो सिर्फ पहले आपको x को लेना है। यहाँ देखिए ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, यहाँ माइनस और तब जाके हम क्या लेंगे प्लस। तो माइनस प्लस जब भी रहे, ठीक है, यहाँ आपको संख्या दे देगा। यहाँ देखिए माइनस लगाया गया है, यहाँ पर भी माइनस लगाया गया है, तो यहाँ अगर माइनस लगाता, यहाँ अगर प्लस दे देता या कुछ पहचान नहीं देता यहाँ, तो यानी कॉमा दे के ऐसे रख देता, तो ये फिर आप क्या हो जाता द्वितीय हो जाता, क्या हो जाता द्वितीय चतुर्थांश। फिर यहाँ देखिए x के लिए भी माइनस और y के लिए भी y के लिए भी माइनस, तो ये हो जाएगा आपका क्या तृतीय चतुर्थांश। तो इसमें भी पूछा गया है, देखिए आपका 3 के आगे क्या है माइनस, 5 के आगे भी है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। और ये जो होगा आपका पहले प्लस, इसका प्लस पहले x लिया जाता है तब जाके y लिया जाता है, तो y की जगह क्या है माइनस है, तो यानी प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ प्रथम पूछेगा या द्वितीय पूछेगा या तृतीय या फिर चतुर्थ पूछेगा, ठीक है। इसी चैप्टर से आपका फिर क्या पूछता है, यानी भुज होता है या फिर कोटि होता है, ये भी देख लीजिए, ठीक। आगे देखिए क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है। यहाँ कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, तो आपको क्या करना है 9 आपको कॉमन ले लेना है। क्या करना है 9 कॉमन जब ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका sec स्क्वायर a और माइनस यहाँ tan स्क्वायर a और यहाँ 9 और इसका मान हो गया आपका 1, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 9 तो होगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। ये भी पूछा जाता है, कभी कभार यहाँ क्या कर देता है 8 कर देता है, यहाँ पर भी 8 कर देगा आपको, ठीक है। और ये देखिए ये जो सूत्र आपको पूछा जाता है बहुलक बराबर डॉट, देखिए बहुलक बराबर 3 और माध्य, यहाँ माध्य के जगह पर क्या कर देगा डॉट डॉट यानी खाली स्थान दे देगा आपको। तो यहाँ आपको माध्य लगाना है, ऑप्शन दे देगा आपको माध्य होगा या फिर माध्यक होगा या फिर माध्य होगा या फिर बहुलक होगा, तो इस तरह आपको देना है, ठीक है। तो ये सूत्र आप एक बार देख लीजिए। और ये देखिए बहुलक बराबर पूछा जाता है 9 4 6 7 या फिर 9 8 9 का बहुलक है, तो बहुलक किसको हम लोग पता करते हैं बहुलक कैसे, यानी जो ज़्यादा संख्या ज़्यादा बार आया है। देखिए 9 आपका 1 2 3 बार आया है और कोई आया है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 आपका बहुलक है, ठीक है। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी बढ़ते क्रम में या फिर आप घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो 0 तब हो जाएगा 2, तब 3 4 5 है नहीं है, तो 6 7 8 ये है। आपका क्या कह रहा है माध्यक, तो इधर से मध्य में यानी बीच में कौन है, यहाँ देखिए इधर से 3 खत्म इधर से 3 खत्म, आपका 4 मध्य में है, आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है इस तरह 9 1 2 3 5 कुछ भी दे सकता है,
तो यहाँ कह रहा है माध्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? माध्य जब ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है? इन सभी को योग करना है। इन सभी का योग, प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। 9 और 10 यानी 20 हो गया। ठीक है, 20 बटा कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, तो 5 दे देना है। 5 4 20, यानी आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? आपका परिसर ज्ञात करने के लिए क्या पूछेगा आपको? परिसर। तो परिसर क्या होता है? यानी सबसे बड़ा संख्या क्या है आपका? देखिए 20 है। और सबसे छोटी कौन है? तो छोटी है आपका 4, तो 4। इससे इसको आपको घटा देना है। जब हम लोग घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो बड़ा है उससे आपको छोटे को घटाना है। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है एपी। एपी इतना इतना का सर्वांतर। ये तो सर्वांतर पूछता है, सर्वांतर में कुछ नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है आपका? 4 है, माइनस A1 कितना है? 2 है। घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको छोड़ना नहीं है।